हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने कुछ और साधारण वाक्य किया था और आज करेंगे संख्यावाचक संकेत। संख्यावाचक संकेत यानी कि जो भी संख्या हम लिखते हैं, पहला, दूसरा, चौथा, तो ये हम जानेंगे कि आशुलिपि में इसको कैसे बनाएं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आगे मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहूं। तो आज हम संख्यावाचक संकेत करने के बाद में कल विराम चिन्ह करेंगे, उसके बाद में सिर्फ 2 अभ्यास और करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे हमारा भाग 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो भाग 1 तक के आपका स्पीड कितना पहुँचा है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा, अगर आपको सब संकेत, सब शब्द चिन्ह याद हो गए होंगे, तो आगे आपका स्पीड बढ़ने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो बस अब आपको धीरे धीरे अपने स्पीड में ध्यान देना है। सभी शब्द चिन्ह और जो भी हम वाक्यांश सीखेंगे उसको साथ में लेकर, तो इससे फिर हमको धीरे धीरे स्पीड भाग 2 कंप्लीट होते तक आराम से 100+ हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है संख्यावाचक संकेत। तो संख्यावाचक संकेत यानी कि इसको जो हम हिंदी लिखते हैं, या तो ऐसे बना सकते हैं 1 या फिर 2 या फिर 3 या फिर 4, इस प्रकार से, या फिर 1 2 3 4, इस प्रकार से बना सकते हैं। तो इसमें संख्या के लिए कुछ नहीं करना है। चाहे तो ये वाला 1 2 3 4 का भी प्रयोग कर सकते हैं नागरी अंक में, या फिर अंतर्राष्ट्रीय अंक में 1 2 3 4 लिख सकते हैं। फिर है जैसे हम पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, अभी तक दूसरा, तीसरा इस प्रकार का बना रहे थे, लेकिन अब से जब भी पहला आएगा तो पहला के लिए तो शब्द चिन्ह है, पहला, पहली, पहले, प व्यंजन लाइन में। लेकिन अगर पहला के अलावा दूसरा, तीसरा, चौथा आएगा तो इसके लिए केवल वहाँ पे ये अंक बनाएंगे छोटा सा, और उसके बाद में केवल यहाँ पे बगल से र का व्यंजन जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा दूसरा। जैसे तीसरा तो ये हो जाएगा तीसरा। और अगर चौथा आएगा तो यहाँ पे था है, तो चौथा के लिए इसके बगल में हम था व्यंजन बना देंगे। तो यहाँ पे था व्यंजन बाएं तरफ से भी बना सकते हैं, और ये 4 करके दाएं तरफ से भी बना सकते हैं, दोनों सही हैं। तो यहाँ पे जो सही लगता है वो बना सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से 5वां, 6वां, 7वां, 8वां आदि के लिए केवल जब भी वहाँ वाला शब्द आएगा, जैसे कि 5वां, ये 6, ये 7 और ये 8, तो इसके लिए केवल शब्द के बगल में छोटा सा व का चिन्ह है, ये बनाएंगे। तो इससे पढ़ा जाएगा वहाँ। जैसे ये 5वां, ये 6वां, ये 7वां, ये 8वां, ये 10वां, इसी प्रकार से आगे जो भी वहाँ वाला शब्द आएगा उसके बगल में अंक के बाद में केवल व जोड़ देंगे। फिर है चौथा नंबर, दोनों, तीनों, चारों, पाँचों आदि को ओ की मात्रा लगाकर बनाएंगे। जैसे कि दोनों लिखना है तो अभी तक ये द और ये ना को पूरा बना रहे थे, लेकिन अब ये ना बना के 2 करेंगे और बगल में डैश लगा देंगे। तो ये हो जाएगा दोनों। तीनों लिखना है तो 3 के बाद में डैश सीधा, ये हो जाएगा तीनों। चारों लिखना है तो 4 बना के डैश, तो इसको पढ़ा जाएगा चारों। ठीक उसी प्रकार पाँचों, आठों, इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो उम्मीद है ये आप समझ रहे होंगे। तो बस आपको इसको ध्यान में रखना है। दोनों, तीनों के लिए डैश, पहला, दूसरा, तीसरा के लिए र व्यंजन जोड़ना है केवल रा के लिए, और 5वां, 8वां वाले शब्द आ रहे हैं तो वहाँ पे छोटा सा व को जोड़ना है। तो बस आपको इसको अच्छे से याद करना है ताकि ये हमारा स्पीड बढ़ा सके। उसके बाद में 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना आदि को हम देख चुके हैं इसका शब्द चिन्ह में। जैसे 2 गुना लिखना है तो 2 के बाद में नीचे न व्यंजन, 3 गुना लिखना है तो न व्यंजन, अंक के बाद में 4 गुना, 5 गुना, इस प्रकार से जब भी गुना वाला शब्द आएगा तो उसके लिए केवल संख्या के नीचे में न का चिन्ह लगा देंगे। फिर है 6वां नंबर। अब यहाँ पे जैसे सैकड़ा आ रहा है, 100 आ रहा है, 200 आ रहा है, या फिर 1000 आ रहा है, या फिर लाख आ रहा है, या फिर करोड़ आ रहा है, या फिर अरब आ रहा है, जैसे सैकड़ा के लिए स बनाएंगे, ये केवल व्यंजन स। जैसे 500 लिखना है, ये हो जाएगा 500, ये अंक 5 बनाएंगे,
उसके बाद में बगल में 100 को जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा 500, जैसे कि 200, तो यहाँ पे 2 बना के 100 जोड़ देंगे, जैसे 800, 8 बना के 100 कर देंगे। तो ये हो जाएगा सैकड़ा। अब मान लीजिए 1000 लिखना है, तो यहाँ पे 1000 के लिए केवल ह का प्रयोग करेंगे। तो इसको पढ़ा जाएगा 1000। जैसे 1000 लिखना है, 1 का शब्द चिन्ह है, यहाँ पे व्यंजन ह जोड़ देंगे। 2000 के लिए ये 2, ये 1000, या फिर 3000 के लिए ये 3, ये 1000, या फिर 10,000, तो यहाँ पे 10 बना के केवल व्यंजन ह को जोड़ देंगे। तो इसको 1000 पढ़ा जाएगा। ठीक उसी प्रकार लाख के लिए केवल व्यंजन ल बनाएंगे। जैसे 5 लाख, तो यहाँ पे अंक बनाएंगे 5 का, उसके बाद में व्यंजन ल को जोड़ देंगे। ये हो जाएगा 5 लाख। जैसे 7 लाख, ये हो गया 7 लाख, ये हो गया 10 लाख, ये हो गया 12 लाख, ये हो गया 50 लाख। तो जितना भी संख्या है उसके बाद में लाख वाला कोई शब्द आ रहा है, तो वहाँ पे केवल व्यंजन ल को अंक के बाद में लगा देंगे, तो उसको लाख पढ़ा जाएगा। ठीक उसी प्रकार करोड़ के लिए करोड़ आएगा, तो उसके लिए व्यंजन क बनाएंगे। जैसे 8 करोड़, 5 करोड़, 15 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़। तो इस प्रकार से करोड़ आएगा, तो उसके लिए संख्या के बाद में व्यंजन क को बगल में जोड़ देंगे, तो उसको पढ़ाया जाएगा करोड़। वैसे ही अरब के लिए नीचे आने वाला र का प्रयोग करेंगे। जैसे 1 अरब, ये हो गया 1 अरब, 8 अरब, ये हो गया 8, ये अरब, या फिर 10 अरब। तो इसके लिए संख्या के बाद में व्यंजन र को ऊपर से नीचे आने वाला बना देंगे। और खरब के लिए व्यंजन ख बनाएंगे। जैसे 5 खरब, ये हो गया 5 खरब, 2 खरब, ये हो गया 2 खरब, या फिर 18 खरब, ये हो गया 18 बना के ख का चिन्ह। तो इससे पढ़ा जाएगा खरब। और अगर संख्या आ रहा है, हालांकि ये आता नहीं है, तो उसके लिए केवल स और क बनाएंगे। तो इसका प्रयोग बहुत कम होता है, बाकी आपको इसको ध्यान में रखना है और इसका प्रैक्टिस करना है जब तक ये याद ना हो जाए। तो खुद से इस प्रकार का शब्द 8000, 15000 दोनों, चारों, 8वां, 9वां, पहला, दूसरा, इसका अच्छे से अभ्यास करना है। अब देखिए, जैसे कि 10 लाख आ रहा है साथ में, जैसे कि 10,000, 10 लाख, तो आदि के लिए चिन्ह के अंत में स का वृत्त बना देंगे। जैसे कि ये ह और ये अंत में स का चिन्ह। तो इसको पढ़ेंगे 10,000, यानी कि 10 को पहले फिर 1000 को। ठीक उसी प्रकार 10 लाख, तो इसके लिए ला बना के स का वृत्त, तो इसको पढ़ा जाएगा लाख और स, यानी कि 10 लाख। तो ये समझ में आता है अगर आपको, तो इसको ध्यान में रखिए, नहीं तो आप इसको अलग भी बना सकते हैं। 10 लाख, ये 10,000, ये बस कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो जैसे आपको समझ में आता है वैसा प्रैक्टिस कीजिए और उसका अभ्यास कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इसका प्रैक्टिस कीजिए।